अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एक्सलेंट पिप्स। एक्सलेंट पिप्स को ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है मेरे भाई। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक मौजूद है, पार्टनर कोड मौजूद है, वहाँ से जाके अपना अकाउंट बनाइए, पार्टनर कोड डालिए और व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, हमें व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी ट्रेडिंग आईडी, हम आपको फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली लर्निंग बेस्ड ग्रुप है जिसमें आप लर्न करते हैं हाउ टू योर टेक योर ट्रेड, हाउ टू मैनेज योर प्रॉफिट, हाउ टू साइकोलॉजिकली होल्ड योर ट्रेड। बिकॉज मैंने एक बात नोट की है, हमारे मुल्क में या हमारे लोगों में एक जो सबसे बड़ा बैरियर है वो ये है कि वो नुकसान बहुत देखते रहते हैं और प्रॉफिट में उनको ज़रा सा भी प्रॉफिट नज़र आए और वो एग्ज़िट कर जाते हैं ट्रेड से। तो इसको साइकोलॉजिकली इश्यूज को हमें जो है वो हैंडल करना पड़ता है जब भी हम ट्रेड लेते हैं। जितने लंबे हम टीपीस होल्ड करेंगे उतना हमारा जो है वो अर्निंग का या गेनिंग का जो है वो रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लॉन्ग टीपीस को होल्ड करें ताकि आप जो है वो एक बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकें। यस्टरडे वाज फंटास्टिक। मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मार्केट ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दी। बट मार्केट जो ओपन हुई वो एक गैप के साथ हुई और उसने वो गैप अभी तक फिल नहीं किया। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि लोग मार्केट गैप्स को भी नहीं समझते कि मार्केट गैप्स क्या है। मैं इस पे एक वर्कशॉप भी करने के मूड में हूँ और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इसके हवाले से कोई एक प्लान करते हैं, कोई कोर्स प्लान करते हैं। एनीवे अभी बात कर लेते हैं मार्केट ने कल गैप से ओपन क्यों किया और उसके बाद फिर गोल्ड और सिल्वर की मार्केट जो है वो एकदम से जो है वो इतनी हाई वॉलेटाइल होके अपसाइड मूवमेंट क्यों दी गई, जबकि ऐसे जो है वो मार्केट का टेक्निकली सिनेरियो बन नहीं रहा था बट फंडामेंटली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वही प्ले हुआ। बट व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ चाइना ने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की मार्केट के अंदर, जिसमें गोल्ड और सिल्वर पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई जो तकरीबन 300 बिलियन है। $300 बिलियन कल चाइना ने जो है वो अर्ली मॉर्निंग मार्केट के अंदर इंसर्ट किया और उसके बाद मार्केट जो है वो एक गैप के साथ ओपन होती है और उसके बाद एक बूम ब्रेकआउट हुआ। बट समहाउ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया लेकिन ब्रेकआउट के बाद कोई बहुत मेजर ब्रेकआउट मूवमेंट नहीं दिया। ये एक क्वेश्चन मार्क है। एनीवे इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले दिनों में। बट राइट नाउ आज मार्केट क्या कर सकती है? तो देखें, फंडामेंटली मार्केट टोटली बुलिश है, ठीक है। और गोल्ड पे मैं बाइंग देखूंगा, अगर मुझे रिट्रेसमेंट मिल जाती है, बाइंग के जो मेरे एरियाज बनते हैं आज वो 4650 के एसएल एक मेरा बनता है। 4650 के एसएल से जो है वो मैं बाइंग करूँगा। बेसिकली 4650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे सामने आ रहा है। रेजिस्टेंस इसका कोई भी नहीं है। वजह उसकी ये है कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो मैं कह सकता हूँ कि 4720 की एक साइकोलॉजिकल जो है वो रेजिस्टेंस बनती है। बट ये कोई परमानेंट रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज के जब भी आप ब्रेकआउट होता है उसके बाद तो फिर स्काई है, कोई लिमिट नहीं होती मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कहाँ से जो है वो पलट सकती है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से सिल्वर पे भी जो है वो ट्रेड में आपके एसएल्स जो हैं वो हिट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा और इस 4650 के एसएल के साथ और एक सेल ज़रूर ट्राई करूँगा। और वो सेल मुझे 4720 के एसएल के साथ जो है वो ट्राई करनी चाहिए, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है गोल्ड पे।
अच्छा, बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो देखिए भाई, सिल्वर भी बुलिश है। और बट अब सिल्वर में आप भी एक बात नोट कीजिएगा कि सिल्वर ने ब्रेकआउट करने के बाद भी कोई मेजर वो नहीं रखा कि 3000 पिप्स जो है वो चल गया या 4000 पिप्स जो चल गया। वो सिर्फ हार्डली 200 पिप्स, 300 पिप्स, 500 पिप्स के आगे का जो है वो एक और लाइव हाई रख के देन वापस रिट्रेस ले रहा है। तो ये एक इस वक्त मार्केट के अंदर एक मेजर वो है। 92 92.80 का जो है वो एसएल बनता है इस वक्त बाइंग पे, सिल्वर पे। और मैं वहाँ से जो है वो बाइंग लूँगा विद द टारगेट ऑफ 98 98.00। तो ये मेरा एक टारगेट बनता है आज का सिल्वर पे ट्रेड का। और अगर मार्केट रिट्रेस कर जाती है, जिसकी आज मुझे एक उम्मीद है कि न्यूयॉर्क सेशन में आज मार्केट मुझे एक अच्छी रिट्रेसमेंट दे सकती है, तो फिर मैं 94 या 95.00 के एसएल से जो है वो एक सेल भी ट्राई कर सकता हूँ अप टू द टारगेट ऑफ 86.50, राइट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है सिल्वर में। तो राइट नाउ बस इस वक्त हम जो है वो कोई कंफर्म ट्रेड नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर करने चाहिए हमें ये ट्रेड्स सारी। अच्छा, बात कर लेते हैं बीटीसी की। तो देखें, जब भी गोल्ड की या सिल्वर की मार्केट जो है वो बूम कर रही होती है तो बीटीसी ये डेफिनेटली नीचे जाता है। वजह उसकी ये है कि डिजिटल करेंसी या डिजिटल मामलात के अंदर पैसा सिर्फ उस सूरत में इन्वेस्ट होता है जब आप गोल्ड या सिल्वर से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। एज़ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट में जो एक लग रहा था कि आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी, वो बजाय प्रॉफिट टेकिंग होने के मज़ीद बाइंग हो गई। तो इस वजह से बीटीसी की मार्केट जो है वो अभी भी मुझे नीचे ही दिख रही है। और साइकोलॉजिकली मैं अगर बात करूँ या टेक्निकली मैं अगर बात करूँ तो मैं 88 88 88 800 के नीचे अगर कोई एक H4 क्लोज हो जाती है तो मैं उसको फिर दोबारा से 84 के टारगेट पे देखता हूँ। राइट नाउ मैं जो है वो 93 800 का एसएल के साथ जो है वो सेलिंग पे हूँ बीटीसी के अंदर। और अप टू द टारगेट ऑफ 89 800 का मेरा जो है वो टीपी है। वहाँ से मैं एक 89 200 के एसएल के साथ जो है मैं एक बाय ज़रूर ट्राई करूँगा अगर ये मिल जाती है मुझे तो। दूसरा ये कि बात कर लेते हैं ऑयल की। तो भाई ऑयल बेरिश ही है और ऑयल ने बहुत कोशिश की कि वो 60 का लेवल दोबारा से दिखा सके, बट दोनों दिन मार्केट जो है वो उसको होल्ड किए रही। 59 80 के रेजिस्टेंस को जो है वो उसने बहुत जो है वो सपोर्ट रिस्पेक्ट दी है और वहाँ से जो है मार्केट दो दफ़ा पलट चुकी है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि 58 80 की सपोर्ट को भी इसने नहीं तोड़ा है कि वहाँ से एक दफ़ा नीचे लो रखने के बाद एकदम से जो है वो दोबारा से ऊपर आई। और इस वक्त मार्केट जो है वो साइडवे मूवमेंट दे रही है, बट 100 पिप्स की एक बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा है। तो 59 80 के एसएल से सेल करें और टीपी रखें 58 80 का। तो आप जो है वो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, एक 60 के लेवल का जो है वो एसएल दें और एक सेल अपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें अप टू द टारगेट ऑफ 55 55.00 के टीपी के लिए जो है वो होल्ड करके रखें। और क्योंकि मुझे अगर ये 59 80 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है तो ये फिर मुझे मज़ीद नीचे ही मिल जाएगा। तो
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। होप कि ये दिन आपके लिए अच्छा साबित हो। फ़ी अमान अल्लाह।